चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रतिशत पढ़ेंगे, जो इंग्लिश में कहा जाता है उसको परसेंटेज। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये प्रतिशत पढ़ेंगे, इंग्लिश में उसको परसेंटेज कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है ना, इसका सिंबल यह ऐसे होता है। किसी भी संख्या के साथ या किसी भी अंक के साथ ऐसा सिंबल देखिएगा तो इसी को समझा जाता है हिंदी में प्रतिशत और इंग्लिश में परसेंटेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब होता है, ये जो है इसका जो मतलब है, यह 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। देखिए, ये किसी भी संख्या के साथ अगर ऐसा लगा हुआ 5% लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 5 गुने 1/100। प्रतिशत जो यहाँ पे है ना, प्रतिशत का मतलब जो है 1/100 डाल दिए, तो इसका मतलब हो गया कि 5 से इसको काट देंगे 20, मतलब 1/20 हो गया। इसका मान निकल करके आ गया। किसी भी संख्या के साथ मानिए कि 6% यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम 6 गुने 1/100 बराबर 6/100 लिख सकते हैं। इसको मान लिया कि यहाँ पे 8% लिखा हुआ है, तो 8 गुने 1/100 बराबर 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8/100। इतना चीज़ हम लिख सकते हैं। यानी कि सीधा समझ लीजिए कि 7% अगर लिखा हुआ है तो 7/100 लिख देंगे। यानी कि प्रतिशत जो होता है वह 1/100 के रूप में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन करना है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा किया जाता है। अब देखिए, यह भिन्न क्या चीज़ होता है? भिन्न क्या होता है? जैसे 6/7, 4/2, 5/8, 9/3, यह बट्टा में जो लिखते हैं ना, इसी को भिन्न कहा जाता है। ये सब संख्या को हम भिन्न कहते हैं। जैसे कि आसान से समझ लीजिए, एकदम जीरो से जब पढ़ा रहे हैं तो जीरो से समझिए। भिन्न का जोड़ समझे हैं? समझते हैं ना भिन्न का जोड़? तो भिन्न का जोड़ कैसे बनता है? मान लीजिए कि 4/3 प्लस 5/2, ये भिन्न का जोड़ इसको कहते हैं। तो ये हो गया भिन्न, इसको भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। यानी कि हमको क्या चीज़ में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो देखिए, किसी भी भिन्न को हम ले रहे हैं। मान लिए कि 4/2 है। अब इसको प्रतिशत में हमको चेंज करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे कि 100 से गुना कर देना है। तो इसको 2 से काट देंगे, 50 कर दिया, 4 5 चौका 20, 200 इसका प्रतिशत आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि 5/8 है, इसको प्रतिशत में हमको चेंज करना है। 100 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 कर देंगे, 25 मतलब इसको कर देंगे, 25/25 125/2 प्रतिशत आंसर आ गया। तो समझ लीजिए कि यह एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, कोई सा भी भिन्न हो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से उसमें गुना कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 85% लिखा हुआ है, तो हम पहले ही बता दिए हैं कि प्रतिशत का मतलब जो होता है 1/100 होता है। यानी 85 गुने 1/100। इसको हम क्या चीज़ से काटेंगे? 5 से ये दोनों कट जाएगा, तो यह 17 बार में कटेगा, यह 20 बार में कटेगा। 17 में 1 से गुना करेंगे 17/20, यह भिन्न, इसका आंसर आ गया। इस चीज़ को हम भिन्न कहते हैं। तो अब फिर दूसरा देखते हैं। 30% यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 30 गुने 1/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 3/10, यह भिन्न हो गया। तो कह रहा है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, यह प्रतिशत है, यह भी प्रतिशत है, भिन्न में बदलने के लिए यह चीज़ भिन्न आ गया, यह चीज़ भिन्न आया, बदलने के लिए
100 से भाग दिया जाता है, यानी कि हम 100 से भाग दे दिए हैं इस चीज़ में। ठीक है, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। याद रखिए, कभी भी प्रतिशत का मतलब कहीं भी प्रतिशत होगा 1/100 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए वीडियो को लास्ट तक जितना तक बन रहा है उतना तक देखिए, आपको टोटल प्रतिशत समझ में आ जाएगा। कोई मास्टर से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है और कोई मास्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो से आप प्रतिशत ख़त्म कर सकते हैं। इस कारण इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक समझिए इसको। ठीक है, देखिए 20% अधिक है तो प्रतिशत जब हम लेंगे ना तो 100 में लेते हैं, 100 में लेते हैं तो 20% जब अधिक लिखेंगे ना तो 20% अधिक लिखेंगे तो 100 में लिखेंगे तो 20% इसमें अधिक जो है तो 120 लिख देंगे इसको। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन एकदम आसान सा तरीका से बता दे रहे हैं कि एकदम परीक्षा में बैठिएगा और जा करके उसको आंसर सिर्फ मारिएगा। ठीक है, तो 20% अधिक है तो इस 20 को हम 20 ले लिए, यहाँ पे इस 20 को ले लिए, और 20% अधिक है तो बटा 120 दे दिए। ठीक है, अब गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में हमको चाहिए ना, प्रतिशत में बदलना है ना। तो इस कारण क्या करेंगे कि हम 1 से 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 छक कट गया। ठीक है, 2 से 2 तिहाई कट गया, ये 50 मरतबे कट गया। इसका मतलब आ गया कि 50/3%। इसको पूर्णांक में हम लिख सकते हैं 16.2/3%। इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब यहाँ पे हम कम लिख दे रहे हैं। ठीक है, कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कम लिखेगा तो यहाँ पे ज़्यादा लिखेगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का तरीका अब दूसरा हो गया। अब यहाँ पे कम कह दिया तो 100 में 20% कम हो जाएगा, यानी कि 100 में अधिक कहेगा तो 20% जुड़ जाएगा 100 में, कम कहेगा तो 20% घट जाएगा, यानी कि यह जो हो जाएगा यह 120 जब घटेगा 100 से तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसको हम बना करके अभी बता दे रहे हैं आप। चलिए, तो अधिक रहे या कम रहे इससे हमको कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, इसको 20 लेना है तो 20 लेना है, और कम कह रहा है तो यहाँ पे बता दिए हुए हैं हम, कम कहेगा तो घटा देंगे और ज़्यादा कहेगा तो जोड़ देंगे 100 में। ठीक है, तो यहाँ पे 80 गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, इससे इसको काट दिए, 2 चौका कट गया और 25 चौका कट गया, यानी कि इसका 25% आंसर आ गया। एकदम इतना आसान ट्रिक बता रहे हैं। एकदम परीक्षा में क्या होता है कि ट्रिकियल क्वेश्चन ही रहेगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं रहता है, कोई एक पन्ना में बनने वाला क्वेश्चन नहीं रहता है। कोई भी क्वेश्चन देगा आपको ट्रिकियल क्वेश्चन देगा। इस कारण जितना जो क्वेश्चन बता रहे हैं सब ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन सब बता रहे हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। ये सब आप देखिए और समझिए और जा करके परीक्षा में बनाइए इसको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछता है परीक्षा। चलिए क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं और पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं और उसका ट्रिक बता रहे हैं। एकदम 5 से 7 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन सब है ये सब। ठीक है, घबराने का कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे क्या करना है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो 20% प्लस 10% बढ़ाया जाता है, तो इसको क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। 20% और 10% बढ़ाया जाता है तो क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 20 गुने 10/100 लिख करके काट देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ये 20 और 10 30 हो गया, प्लस 2 1 2 बराबर 32% आंसर हो गया।
ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। अब इसी क्वेश्चन पे समझ लीजिए कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% घटाया जाता है, तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी या कुल घाटा यानी कि घटोतरी क्या होगा, कुल घटोतरी क्या होगा या कुल बढ़ोतरी क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है, घटाने के लिए कर रहा है। तो सेम क्वेश्चन सेम काम करेंगे हम। 20 घटाओ 10 घटाओ कितना 20 गुने 10/100। इसको काट दिए, ठीक है। 20 में से 10 गया, 10 माइनस 2 बराबर 8%। यह बढ़ोतरी होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे 30 रहता तो यहाँ पे माइनस लग जाता, और जब माइनस लग जाता तो ये इसमें -12 हो जाता, ठीक है। -12 हो जाता तो -12% यहाँ पे हमको घाटा हो जाता, तो यहाँ पे घटोतरी हो जाता। लेकिन माइनस जब नहीं लगेगा तो वह बढ़ोतरी में आ गया है। तो इस कारण यहाँ पे 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा, बढ़ाने के लिए कहेगा तो प्लस वाला पर ले जाएंगे, और घटाने के लिए कहेगा तो माइनस वाला पर ले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर बढ़ोतरी ज़्यादा रहेगा तो उसमें बढ़ोतरी पूछेगा, और बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं करके घटाया वाला ज़्यादा अगर रहेगा, घटाने वाला, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे घटोतरी आपको आ जाएगा, घटा हुआ संख्या आ जाएगा।